बड़ी खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ में एक सीट पर नाम का ऐलान किया गया है। भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट दिया गया है। एक और लिस्ट यहां पे बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। तो देखिए, एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जा रही है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सूबे का रुख कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। आज हमने संभावित फायर प्रचार सूची की भी वो लिस्ट जारी की है। और इसी बीच देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर नाम का ऐलान किया गया है। भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट मिला है। पंडरिया से भावना पर भरोसा जताया गया है। स्टार प्रचारकों की जो संभावित सूची है वो भी हमने आपको बताई है कि किस तरीके से तमाम दिग्गज नेता आकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसी बीच देखिए, यहाँ पे बीजेपी की एक और लिस्ट। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक और लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। जाहिर सी बात है, एक के बाद एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बढ़त बीजेपी को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है। और इस लिस्ट को आप किस तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे? पहले चरण की जो मतदान जिनमें 20 सीटों पर पड़ने हैं, उससे केवल पंडरिया की एक सीट बाकी रह गई थी, जहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया था। कश्मकश का दौर चल रहा था। आरएसएस की तरफ से एक दबाव था कि विश्वेश्वर पटेल को बीजेपी का प्रत्याशी पंडरिया से बनाया जाए। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से संगठन के भीतर से जो मांग उठी थी, और साथ ही साथ आरएसएस या बीजेपी की जो सर्वे रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भावना बोहरा को एक मजबूत दावेदार के तौर पर बताया गया था। और कहीं ना कहीं दबाव था भावना बोहरा को टिकट दी जाए। और लगता है कि बीजेपी ने सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा जताया, और यही वजह है कि भावना बोहरा को पंडरिया से टिकट दे दी गई है। और विश्वेश्वर पटेल को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, वो कयास अब टिकट के ऐलान के साथ ही खत्म हो गए। भावना बोहरा के बारे में बता दें कि भावना बोहरा लगातार पिछले 5 सालों से पंडरिया क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। संगठन की गतिविधियों में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। और इस वक्त भावना बोहरा जो है वो बीजेपी की जीत का एक बड़ा चेहरा पंडरिया विधानसभा सीट से बन सकती हैं। तो बीजेपी ने अपने जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया और भावना बोहरा को पंडरिया सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बीजेपी की तरफ से फर्स्ट फेज में जितने भी सीटों पर वोट कास्ट किए जाने हैं, 20 सीटों पर 7 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया होगी। 7 तारीख को वोट कास्ट किए जाएंगे। वहीं आशीष जी, देखिए, अभी भी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 7 तारीख के लिए कम टाइम बचा है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस पर एक दबाव तो है ही। ये कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जरूर पहली स्थिति में कांग्रेस 30 नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की ज्यादातर सीटें अब भी पेच में फंसी हुई हैं। कांग्रेस में कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। तमाम नेता दिल्ली से देर रात लौटे हैं, तो माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन दीपिका पंडरिया सीट पर जिस तरीके से उम्मीदवारी घोषित की है बीजेपी ने, वहाँ के सियासी समीकरण को समझने की यहाँ पर कोशिश करें तो ये चंद्रवंशी बहुल्य इलाका है। और कांग्रेस ने एग्जिस्टिंग जो एमएलए कांग्रेस पार्टी की थी, ममता चंद्राकर, उनके टिकट काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया है। सामाजिक स्तर पर कांग्रेस ने एक उम्मीदवार पंडरिया विधानसभा सीट को तो जरूर दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जहाँ पर कैंडिडेट की मजबूती का जिक्र किया जाए, तो वहां पर एक मजबूत दावेदारी बीजेपी ने भावना बोहरा की शक्ल के तौर पर पेश किया है। वहां पर अब चुनाव बेहद कठिन हो सकता है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट सपोर्ट एक जो धारणा है कि सिटिंग एमएलए को या रूलिंग पार्टी के एमएलए के कैंडिडेट को मिलती है, वो एक फैक्टर जरूर नीलकंठ चंद्रवंशी के साथ होगा। साथ ही साथ सामाजिक जो एक बहुलता उस इलाके की है, वो वोट बैंक नीलकंठ चंद्रवंशी के साथ हो सकता है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो पकड़ की बात की जाए, तो भावना बोहरा ने पीछे
5 सालों में जमीन पर जाकर बहुत ही मजबूती से काम किया है, तो कहीं न कहीं ये सेक्टर भावना बोरा के साथ एक मजबूत सेक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये दिलचस्प चुनाव पंडरिया विधानसभा का हो चला है दीपिका। जी बिल्कुल, यहाँ पे बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई उन 20 सीटों पर के ऊपर, और आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो संभावित नाम है वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, बस इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल आशीष जी विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए सीट पर